क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, ईच नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, वो क्वेश्चन दिया गया है 140, है ना। मैं 140 का क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। चलो निकालते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका 140, है ना। हमें 140 की प्राइम फैक्टर निकालना है, तो निकालते हैं भाई। तो प्राइम फैक्टर निकालना तो सिंपल सा है। तो आपको क्या करना है, 140 को फैक्टराइज करना है पहले। तो 2 7 जा डिवाइड किया 2 से, तो 70 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 35 टाइम, फिर 5 से डिवाइड किया 5 7 जा 35, एंड फिर 7 1 जा 7। तो आपने देखा 140 के हमारे फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 5। आपने देखा कि 140 के आपके जो फैक्टर निकले वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ये निकले। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो बेटा ये क्या है हमारे, ये हमारे प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है किसके, 140 के। समझ में आ गया होगा आपको। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं अपन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है 156। हमें 156 से क्या करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं भाई। तो सेम मेथड, देखो, इन को डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। चलो भाई, अब किससे डिवाइड होगा, ये 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा बेटा, 30 से, तो 13 1 जा 30। तो 156 के अपने जो प्राइम फैक्टर निकले, तो 156 के अपने जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं बेटा, कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये है हमारे प्राइम फैक्टर किसके, 156। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 3825, मतलब 3825 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 3825 हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर मेथड होता है, उसकी हेल्प से इसके फैक्टर फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। अब ये फिर से 3 से जाएगा, 7 3 10, ठीक है, इससे 3 से चला जाएगा ये, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। चलो भाई, ये फिर से 5 से जा रहा है ना। कर लेते हैं, 5 8 जा 80, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 20। फिर 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब तो ये 70 चला जाएगा, 17 1 जा 17। अब आप देख रहे हो कि 3825 के जो हमारे प्राइम फैक्टर निकले वो कितने निकले, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। समझ में आया? ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर। चलो अब क्वेश्चन नंबर अपन 4 देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका कि आपको जो प्राइम फैक्टर निकालना है वो निकालना है 5005, मतलब 5005 के हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो निकालते हैं भाई। देखो, 5005 का फैक्टर निकालते हैं, किससे कट हो रहा है बेटा, ये 5 से, तो 5 से कट कर लो। तो 5 1 जा 5, 0 0 और 5 1 जा 5। फिर किससे कट होगा बेटा, ये कट होगा, फिर से कट हो रहा है ये 11 से। 11 9 जा 99, और फिर बचा 1, तो 11 1 जा 11। 7 से कट हो रहा है, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 20। अब किससे कट हो रहा है बेटा, ये 13 से, 13 1 जा 13। तो हमारे 5005 के जो प्राइम फैक्टर निकले वो निकले 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। क्लियर। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन किए, बिल्कुल सेम मेथड है। हाँ, हमें क्या करना है,
हर बार फैक्टराइज करना है, इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के भी प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब आप देखो 7, 4, 2, 9, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर आप खुद निकालिएगा, ये आपका होमवर्क है बेटा, है ना। अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपने 4 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, तो आप 5वां वाला क्वेश्चन आराम से कर लें। ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two number। हमें क्या है, दो नंबर्स दिए गए हैं, उन दो नंबर्स का हमें पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। फिर इन एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ये भी हमें वेरीफाई करना है। चलो करके देखते हैं। चलो करते हैं भाई, है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के फैक्टर निकालेंगे। 26 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 13 2 कितने होते हैं 26, तो ये होगा। 91 के निकालते हैं भाई, और 91 के निकालेंगे तो 13 7 कितने होते हैं, तो ये हो गए हमारे फैक्टर। समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे 26 और 91 के फैक्टर निकल गए, है ना। तो हम निकालते हैं भाई एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, तो निकालते हैं 26 और 91 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 × 7 × 13, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, से हाँ 2 7 × 14, और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा एलसीएम आ जाएगा 182। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलो भाई एचसीएफ निकालते हैं, है ना। ठीक है, आपको मालूम है कि भाई एचसीएफ क्या होता है। तो 26 और 91 में हमारी कॉमन वैल्यू क्या है, ये देखो कॉमन वैल्यू क्या है, 13 है ना। हाँ, तो 13 ही हमारा क्या होगा बेटा, एचसीएफ होगा। क्या इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास एलसीएम भी आ गया, हमारे पास एचसीएफ भी आ गया। चलो, उसने बोला है साथ में कि भाई हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई कर लेते हैं। चलो करते हैं भाई वेरीफाई। वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई में उसने क्या बोला है कि जो एलसीएम है और क्या है हमारा एचसीएफ, है ना। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने के लिए, भाई हमारा एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारा 182, और एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ है हमारा 13, ठीक है। तो हम एलएचएस पार्ट लेके देखते हैं, और इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, चलो कर लेते हैं। 182 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, चलो करते हैं। 3 2 6, 8 3 कितने होते हैं 24 की 4 कैरी है 2, 3 1 3 और 3 और 2 5, और कर लेते हैं भाई 2 8 1, है ना। चलो 6 6 5 और 8 13 की 3 कैरी है 1, मतलब आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपका मल्टीप्लाई कितना आया, 2366। कितना क्लियर हुआ। चलो, अब हम क्या, हमने जो ये हमारा कौन सा पार्ट था बेटा, एलएचएस पार्ट था, है ना। अब आरएचएस पार्ट देख लेते हैं। उसने बोला है कि भाई टू नंबर्स का प्रोडक्ट, तो बड़ी भाई हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 26, और सेकंड नंबर क्या है हमारा 91। तो हम क्या करेंगे, इक्वल 26 इंटू करेंगे 91, है ना। चलो कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 26 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 91 से। चलो करके देखते हैं। तो 6 1 जा 6, हाँ 6 4 या कितने होते हैं भाई, 6 9 जा 54, और 2 1 जा 2, कितना है हमारा 56। 56 का 6 और 9 2 जा 18, है ना। 18 और 523। अब आप नोटिस कर रहे हो कि भाई हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई निकाला, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी किया ना, और दोनों का मल्टीप्लाई देख रहे हो आप, सेम आया,
है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एल एच एस इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, आर एच एस। क्या इतना क्लियर हुआ? जब हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाता है तो बेटा ये हमारा प्रूफ भी हो जाता है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। ये हो गया हमारा। क्या इतना क्लियर हुआ होगा? ठीक है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन। जी, चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड है ना, 510 और नेगेटिव का क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके, है ना। चलो भाई करते हैं। तो वाई प्राइम फैक्टराइजेशन, हम फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 500 के फैक्टर। तो अगर हम 500 के फैक्टर निकालेंगे, देखो 17 3 कितने होते हैं, 51 है ना। चलो कर लेते हैं, 2 5 का 10 एंड 17 3 जा 51। इसको ऐड कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारे क्या होगा बेटा, 510 के फैक्टर निकला है। अब किसके निकालेंगे, 92 के। तो 92 के हम जो फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि 23 फोर जा कितने होते हैं, 23 फोर जा होते हैं आपके 92। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, अरेंज करते हैं, 2 2 जा 4 इंटू 20। ये हो गए हमारे 92 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम 510 एंड 92 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखो जो वैल्यू कॉमन आती है ना बेटा उसको इक्वल लिखते हैं एलसीएम में। उसके बाद 2 है, 2 को लिख दो, 3 इंटू 5 इंटू 17, और क्या बचा हमारा 23, तो 23 को भी लिख दो। तो एलसीएम कितना निकला बेटा हमारा, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 23,460, 23,460। मैंने इन सबका तो जो पहले मल्टीप्लाई कर लिया था। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो 510 के फैक्टर देखे आपने, ये रहे, और 92 के फैक्टर ये रहे। इन सब में देखो कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो आपने देखा होगा कॉमन वैल्यू है 2 इन दोनों में। तो वही जो कॉमन वैल्यू होती है वही हमारा एलसीएम होता है। कितना क्लियर हुआ? तो देखा आपने एलसीएम भी निकाल दिया, आपने एचसीएफ भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं वेरीफाई। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। देखो उसका बोला क्या है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होगा। चलो करके देख लेते हैं, एलएक्स पर उठाते हैं। एलसीएम कितना दिया गया है हमें, जो एलसीएम दिया गया है 23,460, और हमें एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 2। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 46,920। अब देखो हमने एलएचएस पार्ट लिया, अगर आरएचएस इक्वल हो जाता है तो हमारा वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। चलो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से, पहला नंबर है आपका 510 और दूसरा नंबर कौन सा है 92। तो 510 इंटू 92। अब 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो करके देख लेते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920। अब आप देख रहे हो कि भाई ये एलएचएस पार्ट है, ये है आपका आरएचएस पार्ट, और दोनों ही पार्ट क्या है बेटा, इक्वल हो गए। जब दोनों ही पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो हम बिल्कुल वेरीफाई हो गया, लिख दीजिए हैंस वेरीफाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 336 एंड 54 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं 36, 2 1 2, 2 6 12, और 2 8 18, 2 4 2 4 2 2 4, ये 3 से चला जाएगा, 3 7 जा, और 7 1 6। तो हमारे 336 के टू फैक्टर निकले, वो कितने निकले, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब निकलते हैं 54 के प्राइम फैक्टर। 2 2 4, 2 7 जा 40, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे 54 के फैक्टर क्या निकले बेटा,
वो निकले 2 × 3 की पावर 3। समझ में आया? अब आपने देखा कि आपने दोनों नंबर के 336 एंड 54 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 2 की पावर, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 2 की पावर 4। तो आपको लेना है 2 की पावर 4 इंटू मैक्सिमम वैल्यू लेनी है या मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू लेनी है 3 की पावर 3 इंटू 7। इतना क्लियर हो गया? ऐसे ऐसे में मैंने क्या बोला था बेटा आपको कि भाई जो कॉमन मिल रहा है, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है ना, तो 2 आ गया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या आ गया 3। ठीक है बेटा। अब आपने देखा, हमने एलसीएम निकाला, चलो इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एलसीएम की वैल्यू निकाल देते हैं। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 को, तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 324। आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही आंसर आएगा। और ऐसे निकालेंगे कितना आएगा 6। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं भाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया 324 जो हमने अभी निकाला है, और एचसीएफ कितना है 6। चलो भाई एलएचएस पार्ट लेते हैं पहले, और इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 18,144। चलो आरएचएस पार्ट लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट टू नंबर्स क्या है, 336 एंड 54। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा, 18,144। आप देख रहे हो कि भाई हमारा जो एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया, आरएचएस हो गया। जब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया, तो ध्यान, तो क्या होता है बेटा, हमारा जो वैल्यू भी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। तो लिख देना हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, हमें उस जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा, उसमें भी हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। उसके बाद जो हमें इंटीजर दिए गए हैं उनका फैक्टर निकाला हुआ है। ठीक है, चलो करते हैं। हम पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हम देखो 12 है ना, 12 का फैक्टर करेंगे, क्या होता है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इतना के लिए हमारे 12 के फैक्टर हो गए। 15 में देखते हैं बेटा, ध्यान रखना हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। और प्राइम फैक्टर क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर को जब तक फैक्टर करना होता है जब तक कि वो प्राइम फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, चलो 15 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15। और किस कराएंगे 21 का, तो 21 के हम फैक्टर करेंगे, तो 21 के फैक्टर होंगे 3 7 जा 21। इतना क्लियर? आपने देखा इंटीजर 12 15 और 21 के हमने फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, अब निकालेंगे इनका एलसीएम। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो फैक्टर निकालते हैं, देखो 2 × 2 है ना, देखो 3 सब में कॉमन है, तो 3 एक बार आएगा, फिर 5 × 7। ठीक है, आप इन सब का एलसीएम लेंगे। चलो सॉरी, इन सब का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 और 5 × 10, कितना हो जाएगा बेटा, 420 हो जाएगा। एलसीएम कितना है, 420। चलो एलसीएम निकाल, एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या होती है बेटा, इन तीनों इंटीजर्स में कॉमन फैक्टर। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो आप देख रहे हो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो यही क्या होगा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कितना के लिए, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। और मैंने आपको इसमें बताया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो कंपोजिट नंबर होता है और कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है, हमें जब तक फैक्टर करने होते हैं
जब तक कि वो प्राइम नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। चलो करते हैं 17 में करेंगे। देखो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है इसके फैक्टर क्या होगा, 17 बन गया 17। 23 का करेंगे कितना हो जाएगा, 23 बन जा 23। और 29 का करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 29 बन जा 29। तो बस इसके फैक्टर होगा, है ना। चलो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो रहने दो। तो हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम 11,339। इतना क्लियर होगा। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इतना ही आएगा। तो एलसीएम निकाल। अब देख रहे हो, आपने 17 की फैक्टर की, 23 की फैक्टर की, 29 की फैक्टर की। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 1। यहाँ भी कॉमन क्या है, 1। तो तीनों में 1 कॉमन, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 1। तो यही हमारा क्या होगा ऐसे। तो वो आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके 17 का, 23 का और 29 का क्या निकाल दिया बेटा आपने, एलसीएम और एलसीएम निकाल दिया। ये हो गया आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला करते हैं। ये भी सेम मेथड करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने अगर लिखा नहीं तो लिख दीजिए, बाय प्राइम फैक्टर निकाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके निकालना है। चलो 8 के भी निकालते हैं। क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 8 के फैक्टर निकल गए, 9 के निकालते हैं। 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3, है ना। 25 के निकालते हैं बेटा, 25 निकालेंगे 5 इंटू 5। ठीक है, आपने 8 के भी फैक्टर कर लिए, 9 के भी कर लिए, 25 के भी कर लिए। इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 3 ठीक है, इंटू 5 कहते हैं के लिए। इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं एलसीएम कितना आता है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। और इन सबका मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 1800। ठीक, समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा ना, आराम से कर लीजिएगा। चलो ऐसे निकालते हैं। ऐसे मैंने क्या बोला था, इन सब में कॉमन होना चाहिए भाई। तो देखो भाई, 8 के फैक्टर में देखो, कोई 9 के फैक्टर में देखो, 25 के फैक्टर में देखो, कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो भाई इसका ऐसे कितना होता है, कैसा क्लियर हुआ। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन, है ना। आपने क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखा है, तो हमने वहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकाला हुआ है। लेकिन वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई भी किया है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। यहाँ आपको वेरीफाई नहीं करना, ओनली तो क्या करना है, सीधा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। एचसीएफ 306 657 equal to 9. Find LCM 306 and 657। देखो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, टू नंबर्स का एचसीएफ गिवन है, और हमें टू नंबर्स का ही एलसीएम फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं। जो हमें एचसीएफ दिया है आपको 306 एंड 657 का कितना दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 9। कितना क्लियर हुआ होगा। अगर आप देख रहे हो तो आपको जो 306 दिया गया है और 657 दिया गया है, ये है हमारे इंटीजर। तो आपको फर्स्ट इंटीजर दिया गया है, वो दिया गया है आपको 306, और सेकंड आपको इंटीजर दिया गया है, वो दिया गया है 657। इतना क्लियर। ठीक है, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो वहाँ आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया था कि भाई वेरीफाई करने के लिए क्या बोला था, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इतना क्लियर हुआ होगा। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, और इसका यूज करके हमें एलसीएम फाइंड कर लेना है।
तो बेटा आपको जो एलसीएम फाइंड करना है, किसका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657, इसका एलसीएम फाइंड करना है। और एचसीएफ कितना दिया, हमें एचसीएफ दिया गया है 9 इक्वल टू, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306, और हमारा सेकंड नंबर कितना है 657, कितना किलो, हमें निकालना क्या है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, कितना क्लियर हुआ। चलो भाई, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो 3 बन जा 3, और 3 2 जा 6, और 3 3 9, देखो ये भी कट रहा है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, और 3 9 जा 27, ठीक है बेटा। अगर आपने देखा होगा तो हमने कुछ काटा पीटा कर लिया। तो एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इक्वल टू हो जाएगा 102 इंटू 219। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे बेटा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22,338। तो लिख देते 22,338, ये हो गया बेटा आपका एलसी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। ये हमने वेरीफाई भी किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आईएमपी भी है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें दो नंबर दिए गए हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट और सम दिया गया है एक नंबर का, इसमें भी प्रोडक्ट दिया गया है और सम दिया गया है ना। ये दो नंबर दिए गए हैं, हमें सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और हमें ये बताना है ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए भाई कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर होता है उसके टू और मोर देन टू फैक्टर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, टू एंड मोर देन टू फैक्टर, टू प्राइम फैक्टर। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे नंबर जिसके दो और दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके लिए हम समझने के लिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं कि भाई अगर हम क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके वन से। तो 1 2 3 4 और चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक, क्लियर। अब बता देता हूं, अगर इसमें से हम क्या करते हैं प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर को अलग करते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7, तो ठीक है। अगर मैं क्या करूं नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को अलग कर देता हूं, ठीक है। नेचुरल नंबर में से क्या करूं मैं प्राइम नंबर को अलग कर देता हूं, तो बाकी जो नंबर बचते हैं वो हमारे कंप्यूटर नंबर कहलाएंगे। क्या इतना क्लियर हुआ, ठीक है। या तो आप ये समझ लो कि भाई अगर सभी नंबर में से अगर प्राइम नंबर को हटा देते हैं तो हमारे क्या बचते हैं कंपोजिट नंबर। या फिर आप ये समझ लीजिए कि भाई टू नंबर है, मतलब ऐसे नंबर जिसके टू और मोर देन टू प्राइम फैक्टर निकले, वो क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ होगा। चलो, अगर इतना क्लियर हो गया है तो अपन आगे चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहला नंबर है ना उसको मान लेते हैं n1। तो लेट n1 इक्वल टू क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्लियर। आपने पहले नंबर को देखा, इसमें क्या है प्रोडक्ट भी है और सम भी है। तो आप देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन है 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो कॉमन क्या है 13। तो 13 को निकालो बेटा बाहर, निकाला तो ये कितना हुआ 7 इंटू 11 प्लस 1। क्या इतना क्लियर हुआ।
देखो जहां से 13 हटेगा तो क्या छोड़ के जाता है, 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 इन सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से भी 13 गया तो क्या बचा, 1। ठीक है बेटा, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो 13 7 का मल्टीप्लाई करिए 11 में, 77 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 13 इंटू 77 प्लस 1 78। क्या इतना क्लियर हुआ? चलो भाई, ये हमारा क्या चल रहा है, ये चल रहा है हमने, हमारा ये क्या निकाला हमने, n1। चलो इसको और फैक्टर निकालते हैं। अगर देखिए 13 तो है, अगर मैं 78 के फैक्टर निकालूं तो आपको 78 के फैक्टर निकालने आते ही है। अगर नहीं आते तो आप एलसीएम मेथड का यूज करके 78 के फैक्टर निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं भाई। 2 3 जा 6, कैरी ओवर 2 9 जा 80। 3 से कर लीजिए, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। और किससे कटेगा बेटा, 13 से। 13 बन जा 13। क्या इतना क्लियर हुआ? अब देखो, तो आपके फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए कि 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। क्या इतना क्लियर? ये हो गया हमारा N1। इतना क्लियर हुआ होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। हम्म अब देखो, आपने इस नंबर को तो N1 माना। अब एक काम करिए, इसको मान लीजिए N2। N2 मान लेते हैं भाई। तो N2 इक्वल टू क्या दिया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। मतलब आपको सेकंड नंबर भी क्या दिया गया, प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में दिया गया है। तो आप एक काम करिए, जैसा आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वैसे इसमें देखिए, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाल लीजिए। तो भाई निकालते हैं 5 को कॉमन। जब 5 को कॉमन निकालेंगे तो 7 इंटू 6, है ना। अब 5 तो बाहर चला गया, तो यहाँ 5 तो आएगा नहीं। अब क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो, अब 5 भी बाहर चला गया तो 5 क्या छोड़ के जाएगा बेटा, 1 छोड़ के जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई करिए, देख लेते हैं। देखिए 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 24 हो गया बेटा ये। इंटू, अब देखो 6 7 जा कितने होते हैं, 42, ये 42 हो गया और प्लस 1। क्या इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 42 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 42 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, सिंपल सी बात है ना। चलो करते हैं भाई, 24 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 16 और 4 20 की 0, कैरी आया 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10। अब देखो, जब हमने 42 और 24 का मल्टीप्लाई किया बेटा तो कितना आया हमारे पास, 1008 और प्लस 1। एक काम करिए, तो 5 इंटू इसका भी क्या करिए आप, प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1009। क्या इतना क्लियर? जब हम देखेंगे तो अगर इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे या इसके फैक्टर निकालेंगे तो बेटा इतने फैक्टर निकलेंगे। कितना क्लियर? तो ये निकला हमारा N2। क्या कितना क्लियर हुआ? हमने N1 जो नंबर दिया गया था उसके फैक्टर किए, और N2 है जो नंबर दिया गया था उसके भी फैक्टर कर लिए। हम यहाँ देख रहे हैं दोनों को फैक्टराइज करने के बाद भाई N1 के भी और N2 के भी 2 and more than 2 फैक्टर है। ठीक है, तो बेटा जब हमारा N1 और N2 क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। क्लियर हो गया होगा आपको। चलो लिख लेते हैं कि N1, चलो इससे कोई तरह लिखते हैं कि बोथ N1 and N2 have, both N1 and N2 have 2 and more than टू फैक्टर, टू प्राइम फैक्टर लिखिए, टू प्राइम फैक्टर। सो
So N1 and N2, so N1 and N2 are composite number. Composite number. इतना क्लियर हुआ होगा? आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको आ जाएगा। इतना क्लियर बेटा? चलो बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। Check whether 60 power n can end with the digit 0 for any natural number। सबसे पहले आपने देखा होगा कि भाई 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, है ना? और 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 कब होगी? जब 6 की पावर n का कोई एक फैक्टर, है ना, वो 5 होनी चाहिए। ठीक है, और जब 5 होगा बेटा, तभी 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 होगी। चलो कर लेते हैं। आप देख रहे हो सॉल्यूशन, देख इसका सॉल्यूशन देखना कि 6 की पावर n विल एंड विद 0, है ना? 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 कब होगी? इफ 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। जब 6 की पावर n का कोई एक प्राइम फैक्टर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। लेकिन हम जब हमने 6 का फैक्टर निकाला, तो बेटा फैक्टर कितने निकले? 2 into 3 निकले, है ना? क्योंकि यहाँ n तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी, तो 6, तो यहाँ क्या होगा? 6 की पावर 1 हो गया, और 6 की पावर 1 मतलब 6। तो हमने 6 के फैक्टर निकाले, 6 के प्राइम फैक्टर कितने निकले? 2 into 3 निकले। ठीक है, यहाँ कहीं भी 5 नहीं है ना? अगर 5 नहीं है तो बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 5 कैन नॉट फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो 5 क्या होगा? इसका फैक्टर नहीं, और फैक्टर नहीं है तो बेटा, तो हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। एंड विद 0। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, कि 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 कब होगी बेटा? जब हम क्या करें, 6 की पावर n के फैक्टर में 5 शामिल होगा, है ना? कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। अगर सिर्फ हमने क्या किया, हमने 6 की पावर n के फैक्टर निकाले, या 6 के फैक्टर निकाले, तो हमने देखा कि भाई 2 into 3 आया, कहीं भी इसमें 5 नहीं है। ठीक है, तो हमने वही लिखा कि 5 कैन नॉट फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो 5 क्या नहीं है बेटा? इसका फैक्टर नहीं है, और जब तक 5 फैक्टर नहीं होगा 6 की पावर n का, तो बेटा 6 की पावर n की लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, है ना? अब अगर क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ये आपकी स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, और स्पोर्ट्स फील्ड पर आपका एक सराउंडिंग पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट। एक सोनिया है, एक लड़की, वो क्या करती है? मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। कितना टाइम लेती है बेटा? 18 मिनट लेती है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। रवि है, वो कितना लेता है? 12 मिनट लेता है इसका एक चक्कर कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and at the same time and go in the same direction। रवि और सोनिया क्या करें? इसी स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करें? सेम डायरेक्शन, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या करें? रनिंग करें। ठीक है, दोनों। और आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो क्या करें? कितने मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, है ना? कहाँ पर? जहां से उन्होंने रनिंग स्टार्ट करी वहां पर। चलो करते हैं भाई, चलो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। देखो, दो कौड़ी का सवाल है ना? तो टाइम टेकन बाय सोनिया इन 1 राउंड। ठीक है, सोनिया ने एक राउंड लगा पूरा कंप्लीट करने में, कितना टाइम लिया? 18 मिनट। कितना क्लियर हुआ होगा? टाइम टेकन बाय रवि
इन 1 राउंड। कितना क्लियर? रवि ने एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया बेटा? 12 मिनट। ये तो गिवन है हमें। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब देखो, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो टेक एलसीएम, टेक एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेंगे बेटा? कि सोनिया ने एक राउंड कंप्लीट कितने मिनट में किया? 18 में। और रवि ने एक राउंड कंप्लीट कितने में किया? 12 मिनट में, है ना? इन दोनों का निकालते हैं एलसीएम। चलो भाई, एलसीएम निकालते हैं। 18 का और 12 का एक साथ निकाल लेते हैं। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। ठीक है, 3 से निकालते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। इतना क्लियर हुआ होगा? तो भाई हमारा एलसीएम कितना है? एलसीएम आया हमारा 2 into 2 into 3 into 3। चलो, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36। ठीक है, तो भाई ये दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम में मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे? वो मिलेंगे 36 मिनट में। 36 मिनट में वो क्या करेंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और एक दूसरे से मिल लेंगे, है ना? 36 मिनट में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मीट कर लेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं इसकी एक लाइन और। आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन। समझ में आया? वो 36 मिनट बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इसने ये बोला होता कि भाई सोनिया ने कितने चक्कर लगाए, है ना, और रवि ने कितने चक्कर लगाए, तो आप यहाँ उसको भी निकाल सकते थे। जैसे कि एक चक्कर कितने मिनट लगता है? 18 मिनट में, है ना? और दोनों कब मिलते हैं बेटा? 36 मिनट में। तो एक मत करो, 18 से इसको डिवाइड करो। तो भाई सोनिया कितने चक्कर लगाती है? सोनिया लगाती है 2 राउंड्स, है ना? और रवि कितना लगाता है? रवि लगाएगा आपका कितना? 3 राउंड्स। कैसा क्लियर हुआ? आप ऐसे भी अगर राउंड पूछा जाए तो आप राउंड भी निकाल सकते हो। अगर वो कब मिलेंगे और कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इतना क्लियर हुआ होगा? और इसी के साथ में बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है।